बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम लोग बाइसेक्शन मेथड के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 5x माइनस 2 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। यानी कि हम लोगों ने इसकी आइट्रेशंस करनी है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, लेकिन वो आंसर हमारा होना चाहिए 5 डेसिमल प्लेसेस तक। इसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कितने की लगा दी, 5 डेसिमल प्लेसेस की लगा दी। अब आइट्रेशंस इसमें हमारी जितनी भी हों उससे अफेक्ट नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर क्या करता है कि हमारा आंसर 5 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम फंक्शन में लेट कर लेंगे। लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 5x प्लस 2। अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये मैंने क्या किया है। 5x को मैं इस साइड पे ले आई, माइनस का हो गया, माइनस 2 को मैं इस साइड पे ले आई, प्लस 2 हो गया। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए कि जो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उन दोनों के दरमियान में हमारा पहला रूट या पहली अप्रोक्सीमेशन लाई करेगी। अब वो दो नंबर हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं, हम लोग इस फंक्शन में पुट करके चेक कर लेंगे कि वो पॉजिटिव आंसर देता है या नेगेटिव आंसर देता है। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ज़ीरो पुट करके देख लेते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू साइन ज़ीरो माइनस 5 प्लस 2। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। एक हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो अब हम लोग जब दूसरा नंबर ले लेंगे उसको भी हम चेक कर लेंगे कि एफ ऑफ 1 पे आंसर हमारा क्या आता है। तो एफ ऑफ 1 पे हमारे पास आंसर आता है -2.158529015। अब हम लोगों की मर्जी है, हम फिक्स भी कर सकते हैं कैलकुलेटर को। ये हमारा नेगेटिव आंसर आ गया और एक हमारा पॉजिटिव आंसर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा फंक्शन है उसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई करेगी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में हम लोगों ने ए क्या ले लिया, 0, और बी हमारे पास क्या आ गया, 1, जिनके दरमियान में फंक्शन लाई कर रहा है। x1 यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी a प्लस बी बाई 2 का फार्मूला, तो 0 प्लस 1 बाई 2, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब हम 0.5 को फंक्शन में पुट करके देख लेते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो हम लोग फंक्शन में पुट कर देंगे इसको, -5 0.5 प्लस 2, और हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.0205744,614। ये अब आंसर सेम नहीं आ सकता, कैलकुलेटर के हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है, और अगर आपने फिक्स किया हो तो उस हिसाब से भी ये चेंज हो सकता है। तो लेकिन ये है कि हमारे पास ये आ गया नेगेटिव, ये हमारे पास आंसर नेगेटिव दे दिया इसने। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, और हमें जो पॉजिटिव वैल्यू वो हम लोगों ने दोनों में से कौन सी ले लेनी है, हम लोगों ने पॉजिटिव इसके अंदर से वैल्यू ले लेनी है 0, यानी 0 के ऊपर हमारा फंक्शन पॉजिटिव आया था, 0.5 पे हमारा फंक्शन नेगेटिव आया। तो जब हम लोग सेकेंड आइट्रेशन करेंगे, जब हम लोग सेकेंड आइट्रेशन करेंगे तो हम ए ले लेंगे 0 को, क्योंकि हमारे पास 0 पॉजिटिव है, और बी हम लोग ले लेंगे x1 को 0.5, जिस पे फंक्शन नेगेटिव है, यानी इस पे फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो है वो इन दोनों के दरमियान में लाई करेगी। इस तरह अब हम लोगों ने सेम फार्मूले से x2 निकाल लेना है, a प्लस बी बाई 2 के फार्मूले से, तो 0 प्लस 0.5 बाई 2, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.25। और जब हम लोग इसको फंक्शन में पुट करके देख लेंगे कि ये हमारे पास आगे क्या आ रहा है, ये गलत हो गया, एफ ऑफ 0.25 तो जब हम लोग फंक्शन में पुट कर देंगे साइन 0.25 -5 0.25 प्लस 2, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
9974039593। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। जब हम लोग थर्ड आइट्रेशन करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास 0.25 पे फंक्शन आया पॉजिटिव, यानी कि हम लोगों ने ए ले लेना है 0.25 और बी हम लोगों ने ले लेना है इससे पहले जो नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव आ रहा था, इस पे नेगेटिव आ रहा था, यानी 0.5 पे हमारा फंक्शन नेगेटिव आ रहा था, तो हम लोग एक 0.25 ले लेंगे पॉजिटिव और एक हम लोग उससे पहले वाली में से देख लेंगे कि नेगेटिव किस पे है, तो हम लोग यहाँ से 0.5 ले लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये बी है। थर्ड आइट्रेशन में हम लोगों ने अगेन वही काम करना है कि 0.25 को प्लस कर देना है 0.5 के साथ, डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.375। ये हमारी थर्ड अप्रोक्सीमेशन है। अब इसको भी आगे हम लोग फर्दर सोल्व करके देख लेंगे फंक्शन में पुट करके। नेक्स्ट जब हम लोगों ने इसको फंक्शन में पुट किया तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगी, क्योंकि हमें मेथड पता चल चुका है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 0.4912725 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब ये एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हमें इसके अलावा दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए, नेगेटिव चाहिए फोर्थ आइट्रेशन के लिए। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आपने इसको सोल्व करना है फंक्शन में पुट करके जिस तरह हम लोगों ने पहले स्टेप्स में किया। तो फोर्थ आइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि ए हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव वाला, यानी ये वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.375 और बी हमारे पास क्या आएगा कि जिस पे नेगेटिव फंक्शन आ रहा था, तो नेगेटिव फंक्शन हमारा किस पे आ रहा था 0.5 पे, तो हम लोगों ने 0.5 ले लेना है। उसके बाद हम लोगों ने x4 निकाल लेना है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4375। इसको अगेन हम लोग फंक्शन में पुट कर देंगे 0.4375 को, तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट काम कर रही हूँ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.2361762572 पॉजिटिव आंसर आ गया। अब हम लोगों ने फिफ्थ आइट्रेशन में ए ले लेना है 0.4375 और बी हमारे पास नेगेटिव वाला आएगा जो कि हमारा शुरू से 0.5 चल रहा है, शुरू से नहीं लेकिन हमारा पीछे जो है वो 0.5 ही नेगेटिव चल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट x5 निकाल लेंगे, तो x5 हमारे पास इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके आंसर जो आता है हमारे पास वो आता है 0.46875। इसको फंक्शन में पुट करके देख लेंगे 0.46875, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.1080214715। ये भी हमारे पास क्या आंसर आया, पॉजिटिव आंसर आया। तो नेक्स्ट हम लोग सिक्स्थ आइट्रेशन कर लेते हैं। सिक्स्थ आइट्रेशन में हमारे पास ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.46875 और बी हमारे पास वही 0.5 रहेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव फंक्शन है और इस पे नेगेटिव है। फिर हम लोग x6 निकाल लेंगे, तो x6 हमारे पास आएगा 0.484375। इसको फंक्शन में पुट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो जितने भी स्टेप्स हैं वो एग्जैक्ट ऐसे ही हैं कि हम लोगों ने जो हमारी वैल्यू आएगी उसको फंक्शन में पुट करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो हम लोग ए उसको ले लेंगे और नेगेटिव हम लोग इससे पहले वाली जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसे ले लेंगे। अगर तो ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हम इसको ले लेंगे और पॉजिटिव हम लोग इससे पहले वाली किसी भी वैल्यू को ले लेंगे। अब इसको हम लोगों ने करते जाना है करते जाना है। अब मैं आप लोग वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट 16th आइट्रेशन पे लेके जाती हूँ।
आप लोग करके देखोगे तो आपके पास यही आंसर्स आएंगे। स्टेप आप लोगों ने सेम एज इट इज़ फॉलो करने हैं। 16th आइट्रेशन पे जाके हमारे पास ए आ जाता है 0.49501037 और बी हमारे पास आ जाता है 0.4949951172। अब इसको हम लोगों ने सोल्व कहाँ तक करना है, हम लोगों ने इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक सोल्व करना है कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए। अब कैसे होना है ये हम देखते हैं। x16 का हमारे पास आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके x16 का आंसर हमारे पास आएगा 0.49501037 जब हम लोग इसको फंक्शन में पुट कर देंगे इसके आंसर को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.000011981929। अब ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़, क्योंकि मैं कैलकुलेटर पे जो पूरी वैल्यू आ रही है वो मैं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग फिक्स भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने फिक्स इस हिसाब से करना है कि आपकी बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ ना हो वैल्यूज़। लाइक अगर आपने 5 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करना है तो आपको कम से कम 8 या 9 तक फिक्स करना चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 17th आइट्रेशन में हमारे पास x17 जो आता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ए कौन सा लेना है, ए हम लोगों ने लेना है पॉजिटिव। ये तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव हमारे पास कौन सा आएगा, 16 से पहले वाली जो सेंटर वाली यहाँ पे जो आइट्रेशंस आनी है उनमें हम लोगों ने देखना है कि 16 से पहले वाली में पॉजिटिव फंक्शन किस पे आया है। तो हमें पता चल जाएगा कि 16 से पहले वाली आइट्रेशंस में जिस पे भी पॉजिटिव आया ना वो हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे ए के लिए, जो कि हमारे पास आएगी 0.49501037 और बी हम लोग यही ले लेंगे 0.49501037 क्योंकि ये नेगेटिव है। और x17 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4950027466। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि x16 और x17 की वैल्यू में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 0.4950 यानी 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो हमारा सेम हो चुका है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है 5th पे। लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी है कि आप लोगों ने 5 तक चेक करना है, तो हम लोग वेट करेंगे ये 5th नंबर को भी सेम होने के लिए। तो यहाँ तक हमारा सेम हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा सेम होता है या नहीं होता। इसे फंक्शन में पुट कर लेंगे आंसर को, x17 के आंसर को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00000209122। तो ये आंसर पॉजिटिव आया है। 18th आइट्रेशन में हम लोगों ने ए कौन सा लेना है, ये वाला पॉजिटिव आया ना, तो हम लोगों ने x17 की वैल्यू ले लेनी है। x17 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0.4950027466 और बी की हमारे पास वैल्यू हम लोग नेगेटिव वाली लेंगे, यानी इससे पहले वाली आइट्रेशन में जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो ले लेंगे। वो आ जाएगी हमारे पास 0.49501037 इसको जब हम x18 निकालेंगे 18th आइट्रेशन यानी 18th अप्रोक्सीमेट आंसर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 0.4950065613। तो हम देख सकते हैं कि हमारी x18 और हमारी 17 की वैल्यू सेम आ चुकी है 5 डेसिमल प्लेसेस तक 0.49500 0.49500,
यानी हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो हम लोग यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे और एक हम लोग नीचे इंटरप्रिटेशन लिख देंगे या रिमार्क्स लिख देंगे। सो द अप्रोक्सीमेट correct to 5 decimal places, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उन्होंने 5 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करने को बोला था। यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इज, और हमारे पास आंसर में क्या आया है 0.49500, यानी कि पूरा भी लिख सकते हैं और हम इतना भी लिख दें तो ठीक होगा 65613, यानी कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास ये वैल्यू आई है x की। आई होप आप लोगों को समझ आई हो।